नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मार्केट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यूएस फेडरल रिजर्व आने वाले समय में इंटरेस्ट के रेट को और भी हाइक कर सकता है, तो मार्केट पर इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और एंड में जाकर हम लोग अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर डाउ जोन्स को देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स में बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। 2% से भी ज्यादा बड़ी मंदी देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 2023 में ये सबसे बड़ी गिरावट है। दोस्तों, गिरावट के रीजन को डिस्कस करें तो यूएस का इकोनॉमिक डेटा जो आया है वो काफी बेहतर है। अब दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे दोस्त सवाल करेंगे कि अगर इकोनॉमिक डेटा यूएस में अच्छा आ रहा है तो इससे तो मार्केट में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। दोस्तों, ये नॉर्मल सिचुएशन अगर होता तो मार्केट काफी पॉजिटिव होता। जहां आपको 2% की मंदी देखने को मिल रही है, वहीं 2% का अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा हाई है और यूएस फेडरल रिजर्व लगातार इंटरेस्ट के रेट को हाइक कर रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और ऐसे में अगर इकोनॉमिक डेटा अच्छा आता है, मतलब समझा जाएगा कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो काफी अच्छी चल रही है और मार्केट में डिमांड की कोई कमी नहीं है। और जब डिमांड हाई होता है तो इन्फ्लेशन हाई होता है। इसी के कारण आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और आज के दिन यूएस फेडरल रिजर्व का मीटिंग होने वाला है और मीटिंग का जो भी कमेंट्री होगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट परफॉर्म करेगा। और मार्केट को ऐसा लगता है यूएस फेडरल रिजर्व आने वाले समय में इंटरेस्ट के रेट को और भी हाइक कर सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि फरवरी वाले मंथ में जो इन्फ्लेशन का रेट था वो पहले वाले मंथ से काफी हाईयर था। इसी के कारण आने वाले समय में और भी ज्यादा इंटरेस्ट के रेट को हाइक किया जा सकता है। अब दोस्तों, यूएस फेडरल रिजर्व का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो कितना है, 2% का। और अभी करेंटली ये 6.3% के आसपास चल रहा है। हमने डिस्कस किया था 2-4 वीडियो पहले कि किस तरीका से आने वाले समय में यूएस फेडरल रिजर्व का कमेंट्री मार्केट की दिशा को तय कर सकता है। और ऐसा ही नजर आ रहा है, मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि आने वाले समय में जितना इंटरेस्ट का रेट को हाइक करने का एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा था उससे भी ज्यादा लंबा रेट हाइक चल सकता है। अब दोस्तों, ये जो 2% का टारगेट है कि इन्फ्लेशन को 2% तक लाना है, ये यूएस में क्या पॉसिबल है? दोस्तों, अगर हिस्ट्री को देखने जाएंगे तो हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा काफी लंबे समय तक इन्फ्लेशन का डेटा 2% से नीचे रहा है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में देख सकते हैं इन्फ्लेशन का डेटा 2% के आसपास ही रहा है। उससे पहले अगर देखने जाएं तो उससे पहले भी आपको 2% के नीचे ही मिलेगा। और 2021 में देखें तो ये 4.7% था, जो कि अभी बढ़कर 6% के आसपास आ चुका है। अब दोस्तों, मैं आपको ये 2% इन्फ्लेशन वाला टारगेट समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे बहुत सारे देशों ने अडॉप्ट किया हुआ है 2% इन्फ्लेशन वाला टारगेट। और जितने भी कंट्री को देखेंगे वो सारे डेवलप कंट्री नजर आएंगे। लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये 2% वाला टारगेट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डेवलपिंग नेशन में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन का रेट हाईयर होता है, क्योंकि ग्रोथ भी हाईयर होता है। अगर इंडिया में 6% 5% का ग्रोथ रेट आए तो इसको बहुत ही पॉजिटिवली नहीं लिया जाता है, निगेटिव माना जाता है कि बहुत कम ग्रोथ रेट है। हम चाहते हैं कि हमारा जीडीपी 8-9-10% से ग्रो करे। लेकिन यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री में अगर आप ग्रोथ रेट को देखने जाएंगे 1-2-3% का मिलेगा। कुछ कुछ कंट्री में आपको निगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा, जैसे जापान में निगेटिव ग्रोथ है। यूएसए में अगर 1-2-3% का ग्रोथ हो तो इसको काफी अच्छा माना जाता है। इसलिए डेवलपिंग नेशन में इन्फ्लेशन का रेट भी हाई होता है और ग्रोथ भी हाईयर होता है और रिटर्न भी हाईयर मिलता है। और जो डेवलप नेशन है वहां पर ग्रोथ भी कम होता है, इन्फ्लेशन भी कम होता है और रिटर्न भी कम मिलता है मार्केट से। अब दोस्तों, अगर डाउ जोन्स के हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में आपको देखने मिलेगा जब भी मार्केट निगेटिव में होता है किसी साल, उसके बाद वाले साल में मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। जैसे 2018 में 5.63% निगेटिव परफॉर्म किया था मार्केट। और नेक्स्ट ईयर में देखिए 22% पॉजिटिव में मार्केट परफॉर्म किया था। उसके पहले अगर देखें तो मार्केट देखिए 2015 में निगेटिव परफॉर्म किया था। उसके बाद वाले साल में देखिए 13% पॉजिटिव में परफॉर्म किया है। नेक्स्ट ईयर 2017 में 25% पॉजिटिव में परफॉर्म किया है।
अब दोस्तों किसी साल जब मार्केट 25% परफॉर्म करता है पूरा का पूरा इंडेक्स, तो आप समझिए जो भी ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो काफी बड़ा परफॉर्म करते हैं, उनमें काफी बड़ा रिटर्न मिलता है। चाहे 13% ही मार्केट पूरी के पूरे इंडेक्स में ऊपर हो, तब भी अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स को देखेंगे तो ग्रोथ स्टॉक्स आपको काफी बड़ा रिटर्न बनाकर देते हैं। इसलिए दोस्तों हमें मार्केट हिस्ट्री से सीखनी चाहिए। जब भी 1-2 साल मार्केट निगेटिव में परफॉर्म करता है, उसके बाद जब तेजी आती है तो बहुत बड़ी तेजी आती है और बुल रन देखने को मिलता है। ऐसे में मार्केट काफी बड़ा रिटर्न प्रोवाइड करता है और मार्केट के खराब फेज को जो भी सहेगा वही मार्केट में रहेगा और वही मार्केट से रिटर्न भी कमाएगा। और जो मार्केट के परफॉर्मेंस को देखकर अपने होल्डिंग्स को सेल कर देते हैं वो मार्केट से रिटर्न नहीं कमा पाते हैं। अब दोस्तों अगर यूएस और इंडियन मार्केट का कंपैरिजन करें डाउ जोन्स और सेंसेक्स में, तो आप रिटर्न वाइज देखिएगा, 1 ईयर में रिटर्न देखिए 6% पॉजिटिव सेंसेक्स ने रिटर्न प्रोवाइड किया है और 0% का रिटर्न डाउ जोन्स ने प्रोवाइड किया है। चलिए एक साल का कंपैरिजन से समझ में नहीं आता है, 5 ईयर का रिटर्न देखिएगा, सेंसेक्स ने 79% का रिटर्न प्रोवाइड किया है जबकि डाउ जोन्स ने 30% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और मैक्स में अगर देखें तो मैक्स में भी आपको इंडियन मार्केट का रिटर्न कहीं ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा यूएस मार्केट के कंपैरिजन में। तो इसलिए मैंने बोला कि इंडिया के मार्केट में ग्रोथ भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। जो भी एफआईआई है वो वापस इंडिया के मार्केट में आएगी और उनको अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो वो इंडिया जैसे मार्केट में ही मिलने वाला है। इसलिए जो भी एफआईआई का सेलिंग अभी दिख रहा है उससे घबराने वाली बात नहीं है। एफआईआई इंडियन मार्केट में वापस आएगी, इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म भी करेगा और आप अच्छा रिटर्न भी कमाएंगे। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप का जो टोटल वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन के नीचे जा चुका है। कंटिन्यू गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है ऐसा नहीं है, जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनको भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में लॉस हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का स्टेट गवर्नमेंट का रिटायरमेंट फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अडानी ग्रुप में और उनको भी लॉस हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको लॉस होगा और बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको लॉस नहीं होगा। जब मार्केट में गिरावट होगी, किसी स्टॉक में गिरावट होगी तो सारे को लॉस होता है, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टर हो। अब दोस्तों अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखेंगे तो कंटिन्यू गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। स्पेशली आप देखेंगे तो अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी में गिरावट हो रही है। कंटिन्यू लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। अब दोस्तों किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं तो इन्वेस्टमेंट करने से मना करूंगा। अडानी इंटरप्राइज में देखें तो अभी भी 6.97% की मंदी देखने को मिल रही है। अडानी इंटरप्राइजेज का अगर फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स ठीक ठाक नजर आएगा, बहुत कुछ खास नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 86 का है। अब दोस्तों कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है? इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करती है, रियल इस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है। ऐसे में क्या अडानी इंटरप्राइजेज का 86 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जस्टिफाइड है? मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि अडानी इंटरप्राइजेज का वैल्यूएशन इतना ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रोथ को भी देखेंगे तो बहुत कुछ खास ग्रोथ नहीं है। एक समय 2800 करोड़ का प्रॉफिट था, 2000 करोड़ होता है, 1200 करोड़ होता है, 2600, 2200, बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी प्रॉफिट में। और अभी देखिए एक समय 2800 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी 1967 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, लेकिन स्टॉक बिल्कुल रॉकेट बना हुआ था। स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था। एक समय देखिए स्टॉक 4100 रुपीज तक चले गया था। और अभी भी अगर आप देखिएगा रिटर्न को तो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न अभी भी 600% से ज्यादा का। तो आप समझिए कि स्टॉक कितना ज्यादा भाग गया था। अभी गिरावट हो रही है तो रिटेल इन्वेस्टर परेशान है। दोस्तों अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर इन्वेस्टमेंट करिएगा, बिना बिजनेस को समझे इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपका फंसना तय है। अगर आप बिजनेस को समझकर इन्वेस्टमेंट करिएगा, मैनेजमेंट को देखकर इन्वेस्टमेंट करिएगा, कंपनी के कंसिस्टेंसी को देखकर इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आप मार्केट में हमेशा विनर बन के निकलिएगा और मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाइएगा। अब दूसरी स्टॉक को देखें, अडानी ग्रीन एनर्जी। तो दोस्तों इसमें भी कंटिन्यू लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। एक समय अगर स्टॉक का वैल्यूएशन देखने जाते 600 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो था,
अभी अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिएगा 135 का है। जैसे ही 100 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में गिरावट होना बंद हो जाएगा। यह और भी गिरावट हो सकती है, लेकिन 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जस्टिफाइड मुझे कम से कम नजर आता है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। अगर आप ग्रोथ को देखिएगा तो सेल्स का ग्रोथ बहुत ही कमाल का है। देखिए 2000 करोड़ का सेल्स था, 2500 करोड़ होता है, 3100 करोड़ होता है, 5000 करोड़ होता है, 6600 करोड़ होता है। एक समय कंपनी लॉस मेकिंग थी और प्रॉफिट में आती है, और प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो करता है। 475 करोड़ का लॉस था, 68 करोड़ का लॉस था, 182 करोड़ का प्रॉफिट होता है, 489, 587 करोड़ पहुंच चुका है। कंपनी ग्रीन एनर्जी से बिलोंग करती है, और ग्रीन एनर्जी का डिमांड इंडिया में बहुत ही ज्यादा है, इसलिए 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी को दिया जा सकता है। अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखिएगा, अभी भी 1700% का रिटर्न है, जबकि स्टॉक में गिरावट को देखिएगा ऑलमोस्ट 70% का गिरावट हो चुका है। तो आप समझिए कि रिटर्न कितना ज्यादा हाई था। इस कारण अभी जो गिरावट है, मुझे इसमें कोई भी सरप्राइजिंग फैक्टर नजर नहीं आती है। अगर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट नहीं भी आता तो कोई और रिपोर्ट आता, कुछ और चीजें आती, मार्केट कोई और रीजन ढूंढता, लेकिन स्टॉक में जरूर गिरावट होती। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीका का वैल्यूएशन है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। दो तरीका था, या तो कंपनी का अर्निंग्स बढ़ता और धीरे धीरे करके प्राइस टू अर्निंग रेशियो नीचे गिर जाता। दूसरा रीजन था, स्टॉक का प्राइस गिरता और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने लेवल पर आ जाता, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभी हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल ही बचना चाहिए, जब तक मामला सेटल डाउन नहीं हो जाता है। तीसरी कंपनी है अडानी टोटल गैस। अब दोस्तों, इस स्टॉक में भी आप देखिएगा तो कंटिन्यू लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, लेकिन 5 ईयर का रिटर्न देखिए, अभी भी 131% का रिटर्न है। कंपनी को लिस्ट हुए 5 साल नहीं हुए हैं, 2021 में कंपनी की लिस्टिंग होती है, और लिस्टिंग के बाद देखिए किस तरीका से स्टॉक ऊपर की ओर भागा था। क्योंकि सभी को लगता है अडानी ग्रुप की कंपनी को मैंने खरीदा है, तो इसमें सिर्फ ऊपर की तरफ स्टॉक को जाना चाहिए, हमें बड़ा बड़ा रिटर्न मिलेगा। ऐसा अगर आप सोचकर इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आप मार्केट में टिक नहीं पाइएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर इन्वेस्टमेंट करिएगा, बिजनेस को नहीं देखिएगा, वैल्यूएशन को नहीं देखिएगा, कंसिस्टेंसी को नहीं देखिएगा, तो आप मार्केट में इन्वेस्टर नहीं बन पाइएगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करते हैं। ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। आपको ये समझकर ही इन्वेस्टमेंट करना है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर अडानी टोटल गैस के वैल्यूएशन को देखने जाएंगे, तो वैल्यूएशन आपको बहुत ही हाई देखने को मिलेगा। अभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 183 का है। एक समय तो 600 800 के आसपास था। तब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि इस तरीका का वैल्यूएशन क्यों है, वो भी नेचुरल गैस से बिलोंग करने वाली कंपनी में। किस लिए इतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन है, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया हूं दोस्तों। और अभी भी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कंपनी का वैल्यूएशन इतना हाई क्यों है। इसी सेक्टर की अगर दूसरी कंपनी में देखेंगे, गेल को देखिए, पेट्रोनेट एलएनजी को देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस को देखिए, गुजरात पेट्रोनेट को देखिए, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन आपको 20 के ऊपर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इंद्रप्रस्थ का वैल्यूएशन 20.68 है। अगर अडानी टोटल गैस का वैल्यूएशन देखिएगा 183 का है। तो अभी तो इस स्टॉक में बिल्कुल ही गैस भरा हुआ था, और गैस लीकेज हो चुका है, और स्टॉक बिल्कुल भी पिचक कर छोटा होते जा रहा है। आने वाले समय में इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी, क्योंकि दोस्तों इसके बिजनेस में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिसको इतना हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिया जा सके। अडानी ग्रीन एनर्जी में फिर भी समझ में आता है कि ग्रीन एनर्जी का बहुत ज्यादा डिमांड है, कंपनी का ऑर्डर बुक काफी बड़ा है, और अगर कंपनी ऑर्डर बुक को फुलफिल कर पाती है तो बहुत बड़ा ग्रोथ है। लेकिन अडानी टोटल गैस में तो कुछ भी खास नहीं है दोस्तों, फिर भी इतना ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप डेफिनेटली कोई भी स्टॉक को पकड़ सकते हैं प्राइस एक्शन को देखकर। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है 2 4 5 साल 10 साल के लिए, तो आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। जब तक पूरी तरीका से मामला सेटल डाउन ना हो जाए, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अडानी ग्रुप पूरी तरीका से बर्बाद हो जाएगा, नहीं दोस्तों।
ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अलग चीज होता है। अनसर्टेनिटी में, अनिश्चितता में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि मार्केट को भी अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इस कारण जिस भी स्टॉक में ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है उसका वैल्यूएशन भी कम होता है। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी ट्रांसमिशन। अब दोस्तों इस कंपनी में भी कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का वैल्यूएशन देखने जाइएगा अभी भी 82 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अब ट्रांसमिशन वाली कंपनी में इतना प्राइस टू अर्निंग रेशियो होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और एक समय तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज्यादा ऊपर जा चुका था। एक समय स्टॉक 4200 रुपीज तक चले गया था। तो आप समझिए वैल्यूएशन कितना ज्यादा हाई होगा। 5 गुना ज्यादा वैल्यूएशन होगा, मतलब 400 से भी ज्यादा का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक समय पहुंच चुका था। अगर स्टॉक ऊपर भाग रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर फिर कुछ भी नहीं देखते हैं। अगर रिटर्न को देखिएगा तो अभी भी 5 ईयर का रिटर्न 276% का है। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक किस तरीका से भागा था। इतना गिरने के बावजूद भी 276% का रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए अभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। जो भी स्टॉक्स है आपके पास वो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अडानी ग्रुप की कंपनी में मुझे एक कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक लगती है, अडानी विलमार। अडानी विलमार का वैल्यूएशन भी सही है, बिजनेस भी सही है। अडानी और विलमार दोनों का 50-50% हिस्सेदारी है, तो इस कंपनी में आपको सेफ्टी भी काफी मिल जाता है। और कंपनी एसेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है, वैल्यूएशन सही है, हर प्रकार से कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक नजर आती है। अडानी पावर का वैल्यूएशन भी बिल्कुल ठीक है। अगर अडानी पावर का कंपैरिजन टाटा पावर के साथ करें तो हर मामले में अडानी पावर बिल्कुल बेहतर नजर आती है और वैल्यूएशन भी कम है। दूसरा, अडानी पोर्ट भी ठीक ठाक कंपनी नजर आता है, लेकिन रियल इस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, तो रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना ऐसे भी नहीं होती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।